और बीजेपी गवर्नमेंट की मुस्लिम दुश्मनी भारत में आप देख रहे हैं कि उरूज पर पहुंच गई है। मोदी जो खुद अपने मुल्क को क्या कहते हैं, सेकुलर इंडिया कहते हैं, सेकुलर मुल्क कहते हैं। क्या ऐसा होता है सेकुलर मुल्क जहां अकलियतों को सांस लेने की भी आज़ादी ना हो खुली फजा में? तो नरेंद्र मोदी, अगर मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा कि बीजेपी की हुकूमती पॉलिसी की वजह से भारत अकलियतों के लिए नफरत अंगेजी और इम्तियाजी सलूक का मरकज बन चुका है। तो अब हाल ही में जो भारतीय रियासत मध्य प्रदेश है, वहाँ पे मुसलमानों की एक मस्जिद को निशाना बनाया गया, टारगेट किया गया और मस्जिद के हाथे में नारेबाजी की गई। और जो हिंदू इंतहा पसंद है उन्होंने मस्जिद की बेहुरमती करते हुए झंडे भी लगा दिए। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। ये मोहतरमा जिस मस्जिद को गिराने की बात कर रही हैं, दरअसल उसको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत गिराया गया है और वो भी इसलिए गिराया गया है क्योंकि उसमें अवैध निर्माण हुआ था और इसीलिए उस मस्जिद को पुलिस की निगरानी में गिराया गया। अब मैं आपको बताता हूं ये पूरी खबर है क्या। दरअसल ये बात 21 दिन पहले की है। दरअसल महाकाल मंदिर क्षेत्र में मस्जिद का एक हिस्सा जो कि अवैध था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत उसको गिराया गया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी पहले इसकी समीक्षा की थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का पालन करते हुए इसको ढहाया गया था। अब मैं आपको बताता हूं ये पाकिस्तान इतने बेशर्म हैं, ये किस मुंह से बात करते हैं। कल की ही खबर है, कल की खबर ये है कि पख्तूनख्वा प्रांत में कोहार डिवीजन के करक जिले में एक मंदिर को सैकड़ों लोग आकर गिरा देते हैं और उसमें आग लगा देते हैं, लेकिन पाकिस्तान उसके बारे में कभी कोई बात नहीं करेगा और इसको एक बदले की कार्रवाई करके देखा जा रहा है। हिंदुओं के साथ जिस तरह से अत्याचार पाकिस्तान में होता है, लेकिन ये उनको कुछ दिखाई नहीं देता और बड़े बेशर्मी के साथ ये लोग बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ जो माइनॉरिटी है वो बहुत खुश है। भाई कहां से खुश नजर आती है? हिंदुओं का धर्म परिवर्तन किया जाता है, ईसाइयों का धर्म परिवर्तन किया जाता है, उनकी लड़कियों को अगवा लिया जाता है, उन्हें मार दिया जाता है। आजादी के बाद हिंदुओं की जो आबादी पाकिस्तान में थी वो 21% थी, उसके बाद ये घटकर 1% आज बची हुई है। अब आप ये सोचिए, क्या पाकिस्तान में जो हिंदू लोग रह रहे हैं उन्होंने ये सोचा होगा कि हम बच्चे पैदा नहीं करेंगे, हम अपने खानदान को आगे नहीं बढ़ाएंगे, हम पाकिस्तान में रहकर अपने खानदान का नामो निशान मिटा देंगे? ऐसा तो कोई नहीं सोचता ना। उनके साथ क्या हुआ, कभी इसका जवाब पाकिस्तान ने दिया है? नहीं दिया है। और ये बात करते हैं हिंदुस्तान के माइनॉरिटी की। यहाँ पर मुस्लिम्स की आबादी जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और हर मुस्लिम को यहाँ पर बराबर की नजर से देखा जाता है, बराबर का दर्जा दिया जाता है। और साहब माइनॉरिटी की बात छोड़िए, यहाँ तो रहने वाले मुसलमान कुछ ऐसे हैं जो कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने की बात करते हैं कि हम क्या से क्या कर देंगे। ये भारत देश में जिस तरह से बोलने की आजादी है वो क्या पाकिस्तान में है? नहीं है। लेकिन भारत का नाम ले लेकर ये पाकिस्तान अपना मुल्क चला रहा है, अपनी आवाम को मूर्ख बना रहा है और ये इमरान खान की चमची जब भी अपना मुंह खोलती है जहर ही उगलती है। भारत में मसाजिद और शायर इस्लाम की मुसलसल बेहुरमती करके मोदी की जालिम हिंदू तवा सरकार ने कई दफा और मुसलसल अपना मुतासब और भयानक चेहरा दिखाया है। और अभी ताजा वाक़े के अंदर भी अगर आप सदर पाकिस्तान की ट्वीट करदा उस वीडियो को देखें, जिस तरह बीजेपी के दहशतगर्दों ने मस्जिद का मुहासरा किया हुआ है और अपना पंजा और अपना जमाती झंडा जाके लहराया है, मस्जिद के अंदर वो एंटर हुए हैं, मस्जिद की छत पर वो गए हैं और खुदा की कसम जब वो मस्जिद के मीनार को शहीद कर रहे थे, गिरा रहे थे, तो ये इतने तकलीफ दे अजियतनाक मनाजिर थे कि इन मनाजिर फिर बाबरी मस्जिद की शहादत के वाक़े को ताजा कर दिया है और उसी की याद ताजा करा दी है। मोदी सरकार के मजालिम अब इस हद तक आगे बढ़ चुके हैं, वक्त आ गया है कि हिंदुस्तान की तमाम अक़लियतें खड़ी हों। मुझे वो तबका बताएं जो मोदी के मजालिम से बचा हुआ हो। कलकत्ता के अंदर आप देखें तौहीन रिसालत होती है, मुसलमान बाकायदा कानूनी तौर पर स्टेशन जाते हैं, पुलिस थाने में जाते हैं, उल्टा मुसलमानों के खिलाफ FIR दर्ज होती है। अलीगढ़ की जामिया के अंदर खवातीन की दुहाइयां हमने सुनी हैं और वहां जामिया के स्टूडेंट्स के साथ जो कुछ किया गया वो आपने और हमने सुना। किसानों के साथ जो मजालिम हो रहे हैं वो आप देख रही हैं। इसी तरह खवातीन के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, मुसलमानों के साथ, ईसाइयों के साथ
सिखों के साथ, अकलियतों के साथ मोदी सरकार जिस तरह का मुतासिबाना रवैया अपनाए हुए हैं, मैं नहीं कह रहा, अमेरिकन इदारे अब कह रहे हैं कि अकलियतों के लिए हिंदुस्तान महफूज मुल्क नहीं रहा। बरतानवी इदारे ये कह रहे हैं, बरतानिया का वजीर आजम वहां की पार्लियामान के अंदर ये कह रहा है। फिर आप देखिए, सिर्फ मसाजिद की मुसलसल बेहुरमती नहीं हो रही, मसाजिद की शहादतें नहीं हो रही, शायर इस्लाम की तौहीन। इस साल मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों को ईद नहीं पढ़ने दी गई, अजानों पर पाबंदी, जुम्मा पढ़ने पर पाबंदी, ईद के इज्तिमा पर पाबंदी, तरावी पर पाबंदी। कोरोना के अंदर जो मुसलमान बेचारे शहीद हो रहे हैं उनकी लाशों के साथ बेहुरमती। कौन सा जुल्म है जो हिंदू सरकार ने और मोदी की सरकार जालिम ने न किया हो। वहां हल इसका सिर्फ ये है, अंदरूनी तौर पर सारी अकलियतें खड़ी हो, किसानों का साथ दें, सिखों को खड़ा होना चाहिए, ईसाइयों को खड़ा होना चाहिए, मुसलमानों को खड़ा होना चाहिए। और मैं साथ जिक्र करना चाहता हूँ, सदर पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने जो आज ट्वीट की, बहुत अच्छा किया, आलम इस्लाम को मुतवज्जे किया, काबिल तहसीन है। हमारी वजारत खारजा को चाहिए सिर्फ मुस्लिम शायर और सिर्फ मुसलमानों का मामला नहीं, बल्कि तमाम मज़ाहिब और तमाम अकलियतों के लिए, तमाम अदियान के लिए ये हिंदू की जालिम सरकार इस वक्त मुतासिबाना, बदतरीन, जालिमाना, गलीज तरीन, भयानक रवैया अपनाए हुए तमाम सफारा को खतूत लिखने चाहिए, OIC को आगे आना चाहिए, अरब लीग को इक़दाम करना चाहिए, अंदरूनी तौर पर अक़लियतें उठे, बाहर के तौर पर अरब ममालिक और OIC और उम्मत मुस्लिमा को बेदार होना चाहिए और इस तरह हिंदू सरकार का और इस मोदी की जालिम हुकूमत का सख्त तरीन नोटिस लेना चाहिए। ठीक है जी मुफ्ती साहब, आपका काफ़ी डिटेल पॉइंट आ गया। जनरल साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी, आपने मुफ्ती ज़ुबैर साहब को भी सुना। अच्छा जनरल साहब, अब ये जो सब कुछ हो रहा है भारत में, अक़लियतों के साथ जो इम्तियाजी सलूक हो रहा है, जुल्म हो रहा है, मुतासिब कानून साजी के जरिए बाकायदा उनको टारगेट किया जा रहा है, अब ये तमाम वाक़यात दुनिया से ढके छुपे नहीं है, सबके सामने है, लेकिन दुनिया की आंखें क्यों बंद है? कोई आवाज़ नहीं उठा रहा, कोई देख नहीं रहा, कोई सिलसिले को रोक नहीं रहा। जी पहले मैं दो बातें करना चाहूँगा। एक तो ये कि मुफ्ती साहब ने वो तो बड़े अच्छे तरीके से कवर कर लिया, उसको मैं नहीं दोहराता। एक तो आप कह रही थी कि मोदी अपने आप को सेकुलर कहता है, मेरा ख्याल उसने भी अपने आप को सेकुलर कहना बंद कर दिया। काफ़ी अरसे से मैंने नहीं सुना उसकी ज़ुबान से। और दूसरा ये कि कम से कम दुनिया में अब कोई उनको सेकुलर मुल्क नहीं कहता, कोई भी, उनके दोस्त भी हों। मेरा नहीं ख्याल कि हाँ जी, आपको पता है जो अमेरिका से आवाज़ें आई हैं, जो ब्रिटेन से आवाज़ें आई हैं, यूरोपियन यूनियन से आई हैं, और मुसलमान मुल्क तो जानते ही हैं जैसा भी है। दूसरा ये कि मैं ये समझता हूँ कि अब वहाँ पर अक़लियतों को ख़तरा नहीं रहा। जिस किस तरीके के वो इक़दामात कर रहे हैं, वहाँ पर जो एक्सट्रीमिस्ट हिंदू हैं उन्होंने अपने लिए ख़तरा पैदा कर लिया। क्योंकि देखिए दालित्स बहुत बड़ी तादाद में हिंदू ही हैं, लेकिन उनके साथ जो सलूक रवा रखा जा रहा है वो भी सामने। आपको पता है कोई नीचे जात की, अगर कोई बच्ची, खातून, छोटी जात अगर कोई ऐसा काम कर ले, उनके ऐसे इलाके में चली जाए, उनके बर्तन में पानी पी ले या किसी से शादी का इरादा करे तो उसको जिंदा जला देते हैं। क्रिश्चियन के साथ जो कर रहे हैं, उनकी जो ईस्टर्न प्रोविंसेस हैं उनको आपको पता है। तो मैं तो ये देख रहा हूँ कि वो अब खुद ही अपने आप को काटने पर तुले हुए, और अनकरीब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो खुद अपने लिए खतरा पैदा कर रहे हैं जो एक्सट्रीमिस्ट हिंदू हैं। क्योंकि ये जो अक़लियतें हैं ये अगर जुड़ जाएं जैसे मुफ्ती साहब कह रहे हैं तो ये बहुत बड़ा एक जम्मे गफीर बन जाएगा। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए कुछ जिम्मेदारी हिंदुस्तान के मुसलमानों की भी है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। ये तो मैं मानता हूँ कि हमारी वजारत खारजा को चाहिए कि वो इसका नोटिस ले, इससे भी ज्यादा और मुख्तलिफ उन पर लेकर जाए। लेकिन मेरा ख्याल है कि ऑर्गेनाइज करना चाहिए अपने आप को, वहाँ की अक़लियतें जो हैं, और वो खुद डिफेंड करें और दुनिया फिर उनकी मदद को शायद आ जाए जो जिस तरीके से भी ये मुमकिन है। एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा, हुकूमत को, हमारी हुकूमत को ये इंश्योर करना चाहिए कि इन चीज़ों से मुतासर होकर या इन चीज़ों से इंस्टिगेट होकर हमारे मुल्क में कहीं ये कोई अक़लियतों के जो टेम्पल्स हैं या इबादत गाहें उनके खिलाफ ना कोई इक़दाम उठाएं, क्योंकि ये हमारे इस्लाम में भी इजाज़त नहीं है और वैसे अखलाकियात के तौर पे भी गलत है।